हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम बिल्कुल शुरू से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेली प्राइम। यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन पूरी वीडियो सीरीज मिलेगी, जिसमें हम लोग पूरा टोटल टेली प्राइम को शुरू से लेके आखिरी तक कवर करेंगे। इसमें कैसे जीएसटी काम करता है, पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा, यानी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को लाइन बाय लाइन सॉल्व किया जाएगा। तो बात लंबी चौड़ी करने से अच्छा है सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, वहाँ हमारा पहला ही क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज टेली प्राइम। यानी सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेली प्राइम क्या है। तो अगर ओवरऑल अभी हम लोग टेली प्राइम की बात करें तो सीधे कह रहे हैं कि टेली प्राइम इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन एंड पेरोल मैनेजमेंट। यानी ओवरऑल हमारा जो टेली प्राइम है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे उसमें हम इन्वेंट्री यानी सामानों का लेखा जोखा मेंटेन करें या टैक्स का मेंटेन करें, जो भी डिटेल्स यानी बिजनेस से रिलेटेड होता है, उन सारे का मैनेजमेंट जिस सॉफ्टवेयर पे करते हैं उसको बोला जाता है टेली प्राइम। यानी ओवरऑल मैं ऐसे बोल सकता हूँ, टेली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस से रिलेटेड सभी कामों को करने में निपुण है। यानी हम लोग इसमें सारे के सारे कामों को परफॉर्म करते हैं। ये होता है अपनी टैली प्राइम। यानी ये अपना टैली प्राइम क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपना सारा का सारा डिटेल और डेटा को यूज करते हैं। अगला यहाँ पे कुछ हमारे पास की पॉइंट मिलने वाले हैं। अब की पॉइंट क्या होता है, जस्ट लाइक अब यहाँ पे एक बात निकल के आई थी, अकाउंटिंग। यानी अब अकाउंटिंग क्या होता है, इस पे अगर हम लोग देखें तो इसको भी समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या काम करने वाला है। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सीधी सी बात है, ऊपर हम लोगों ने जब बात करते टाइम बोले कि टैली प्राइम क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा कि टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आ गई, यानी बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल को रखती है। अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अकाउंटिंग वर्ड, ये अकाउंटिंग वर्ड क्या काम करता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अकाउंटिंग वर्ड को भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कह रहे हैं जो अकाउंटिंग वर्ड है उसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। कहते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। यानी ओवरऑल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने सारे बिजनेस के डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, साथ ही साथ अपने रिपोर्ट का बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी उसमें सारा का सारा रिपोर्ट करते हैं। यानी जो मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, यानी हम लोगों ने टोटल कितना ट्रांजेक्शन किया, उसका भी हम लोग रिपोर्ट अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन करते हैं। यानी ओवरऑल अगर इसकी बात हिंदी में करें तो क्या है, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी बिजनेस के पैसों के लेन देन को लिखा, जोड़ा और रिपोर्ट किया जाता है। सीधी सी बात है। यानी अगर हम लोग अपने सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग बिजनेस की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग बिजनेस के सारे लेन देन और उसके जितने भी खरीद और फरोख्त होते हैं, उन सारे डिटेल को एक रिपोर्ट के अंदर मेंटेन करते हैं। उसे ही कहा बोला जाता है, उसे ही बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग। यानी कि हमारे टेली प्राइम जो है वो हमारा एक अकाउंटिंग का ही सॉफ्टवेयर है, यानी ओवरऑल वो अकाउंटिंग को ही मेंटेन करता है। अब आगे कुछ डिटेल्स हैं, आइए उसको भी देखते हैं। अब अगर आगे देखा जाए तो आगे आपको पढ़ना ये है कि कौन कौन लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, अकाउंट जैसे कि हम लोग जब ना कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे 10th के बाद से आप स्ट्रीम चूज करते हो। जस्ट लाइक लड़कों का तो 9 से 8 से 8 के बाद से 9th में ही चूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक कुछ लड़कियां होती हैं जो यूपी बोर्ड्स की होती हैं, वो होम साइंस ले लेती हैं, कुछ लड़के होते हैं मैथ लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है वो 11th में ही करना होता है। तो कुछ लड़के जिनको अकाउंटिंग में जाना होता है वो 11th 12th में कॉमर्स लेते हैं। उसके बाद से अकाउंटिंग वालों के लिए 3 साल का बीकॉम होता है, उसके बाद 2 साल का एमकॉम होता है। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे सी एस और सी एम में। ये सारे कोर्स क्लास 12th के बाद ही से स्टार्ट हो जाते हैं। इन सब का एंट्रेंस एग्जाम देके आप इसका फाउंडेशन बैच पूरा करके कंप्लीट कर सकते हैं। इन सारे का फुल फॉर्म नीचे आपको दिया गया है, आप चाहिए तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट करके याद कर लीजिए। यानी आपको अगर अकाउंटेंट, रियल अकाउंटेंट बनना है तो आपको 11th 12th के बाद, यानी 11th 12th में कॉमर्स लेना है, उसके बाद इन सारे कोर्सेज को आपको करना है। ये सारे कोर्सेज जैसे आपका यह हो गया, एम कॉम हो गया, सॉरी बी कॉम हो गया, एम कॉम हो गया, ये जस्ट लाइक आपका बीए और एमए जैसे है। जैसे कोई लोग बीए करते हैं ना, बीए करते हैं फिर उसके बाद से क्या करते हैं, एमए करते हैं। तो बीए और एमए जैसा है। तो ये जो हम लोग बीए या एमए करते हैं वो आर्ट्स के लिए होता है, जबकि ये किन स्टूडेंट के लिए है, ये कॉमर्स। यानी जो स्टूडेंट अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। यानी अगर अकाउंटेंट आपको फ्यूचर में बनना है तो आप 11th 12th कॉमर्स लीजिए, उसके बाद से आप इन सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके अलावा जस्ट लाइक आप आईआईटी और जेई नीट की तैयारी करते हैं, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं, सीए है, सीएसएस है और सीएमए है, आप इनको भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं टैली, टैली में सीधे सीधे हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं
इसमें हम लोगों ने पहले देखा टेली प्राइम क्या होता है। तो ओवरऑल उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि टेली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग अकाउंट को मेंटेन करते हैं, यानी जो भी बिजनेस से रिलेटेड लेन देन होता है उसको मेंटेन करते हैं। जस्ट लाइक उसी में से एक वर्ड निकल के आता है अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग भी कुछ टेली प्राइम के ही परिभाषा से मिलते जुलते। तो आप ये भी बोल सकते हैं अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने बिजनेस के सारे रिपोर्ट्स, सारे लेन देन को क्या करते हैं, मेंटेन या और उसके रिपोर्ट को लिख कर रखते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। आगे मैं इसी पॉइंट्स में अगर आऊँ तो आपको अब कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। जैसे अब इसमें एक चीज मिलता है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है, थोड़ा हम लोग बिजनेस में इन्वेंट्री से भी रिलेटेड चीज आती है। इन्वेंट्री का कुछ भी मतलब नहीं होता है, इन्वेंट्री का सीधा मतलब समझ लीजिए सामान। यानी हमारे बिजनेस में जो भी कोई सामान हम लोग, कोई भी गुड्स, सामान को और क्या बोल सकते हैं, गुड्स बोलते हैं। बिजनेस में जो भी हम लोग सामान या गुड्स यूज करते हैं उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, कहते हैं इन्वेंट्री रेफर्स टू गुड्स एंड मटेरियल्स अ बिजनेस होल्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज और प्रोडक्शन। सीधा सीधा सा मतलब है, कोई भी दुकान, यानी वो अगर कुछ सामान अपने दुकान में रख के बेचना चाह रही है, या वो कुछ कच्चा मटेरियल अपनी दुकान में रखी है जिसको बाद में वो किसी फर्नीचर में या किसी बेड या अलमारी बना के बेचना चाह रही है, तो वो उस दुकान की इन्वेंट्री कहलाएगी। इन्वेंट्री का मतलब ये हो गया कि किसी भी दुकान में पड़े हुए सारे के सारे मटेरियल जिसको दुकान रिलीज यानी बेचना चाहती है, चाहे उसको बना के बेचना चाहती है या पहले से पड़ा हुआ हो उसको बेचना चाहती है, वो कहलाता है इन्वेंट्री। यानी इन्वेंट्री हमारा सामान या मटेरियल्स हो सकता है जो बिजनेस क्या करता है, बेचने के पर्पज से अपने पास रखता है, वो कहलाता है इन्वेंट्री। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको जब टेली प्राइम का यूज करेंगे तो इसमें कई बार आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, यानी अपने सामान की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उसमें भी आपको ये इन्वेंट्रीज मिलेंगी। तो ओवरऑल हमने जो तीन चीज पढ़ा, पहला जो हम लोगों ने पढ़ा टेली प्राइम क्या होता है, अगर पहला जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेली प्राइम क्या है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, और तीसरे में हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वेंट्री क्या है। तो ओवरऑल जो आपने पढ़ा इन तीनों चीजों में समझते हैं। टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने बिजनेस का लेखा जोखा करते हैं। ये अपने आप में एक कोर्स है, एक पूरा का पूरा आपका समझ लीजिए कि एक तरह का ये आपका एक एजुकेशनल फील्ड है जिसमें लोग काम करते हैं। तीसरा चीज इसमें एक आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है सामान, यानी अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सामान हम लोग अपने पास रखें, चाहे वो कच्चा माल हो या बेचने वाला। कच्चा माल का मतलब हो गया जैसे आपने लकड़ी कटवाया फर्नीचर बनवाने के लिए, तो लकड़ी आप जाएंगे पहले पेड़ को कटवा के लाएंगे, आपके पास लकड़ी रहेगी। फिर उस लकड़ी को जब आप पूरी तरह से बेड बनवा के बेच देंगे, तो जब तक आपके पास लकड़ी वो भी आपकी इन्वेंट्री है, बट वो कैसा है, अभी वो रॉ मटेरियल में है। लेकिन जब आपने उसको बेड बनवा दिया तो भी वो इन्वेंट्री है, यानी आपका वो क्या हो गया, आप एकदम तैयार प्रोडक्ट है जिसको आप रिलीज करने वाले हैं, तो इसको भी इन्वेंट्री बोलते हैं। या ऐसे सामान जिसको आपने अपने बिजनेस में खरीद के लेके आया फिर बेचना, उसे भी इन्वेंट्री कहते हैं। फाइनली हम लोगों का तीन टॉपिक जो था शुरू वाले तीन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हम अगला इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन देखें कि जो हमारे टैली प्राइम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ऐसा टैली प्राइम के लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया है कि टैली प्राइम कौन लोग पढ़ सकते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी लड़का जो 10th प्लस स्टूडेंट हो, यानी जिसने क्लास 10th की पढ़ाई कंप्लीट कर ली हो, वो लड़का चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो या आर्ट्स से हो, वो सारे के सारे बच्चे अपने टैली प्राइम की तैयारी कर सकते हैं, यानी वो टैली प्राइम को पढ़ सकते हैं। यानी ये ऐसा फिक्स नहीं है कि अकाउंटिंग के ही स्टूडेंट के लिए। हाँ, ये अकाउंटिंग की स्टूडेंट के लिए है, बट एकदम कन्फर्म नहीं कि जो अकाउंटिंग पढ़ता है उसी के लिए है। लेकिन जो स्टूडेंट अकाउंटिंग से होगा उसके लिए थोड़ा टैली प्राइम इजी हो जाएगा, और जो बच्चे थोड़ा साइंस या आर्ट्स से रहेंगे उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर लड़का मन लगा के मन से पढ़ेगा तो उसके लिए ये भी आसान ही चीज है। थोड़ा सा जैसे कि ना ये उन्हीं की साइड का है, जैसे जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंटेंट लोग हैं जिसने कॉमर्स पढ़ा, तो ये थोड़ा उन्हीं की साइड की चीजें हैं टैली प्राइम, तो उनको हो सकता है थोड़ा इजी फील हो। बाकी ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है, इसको कॉमर्स के अलावा आपके साइंस और आर्ट के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। बस उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो 10+2 का उनके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर वो 10+2 है तो आराम से टैली प्राइम को पढ़े, उनको पढ़ने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टैली प्राइम से देखिए विदेशों में बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिलते हैं, आप इंडिया में जॉब कर सकते हैं, ठीक ठाक जॉब मिल जाते हैं। और आप का समझ एक तरीके से ऑफिशियल जॉब होता है, और ये फील आने वाला जॉब है, यानी कि आप ऑफिस में बैठ के एकदम मजे में काम करेंगे। कुछ और इसमें चीजें हैं, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। यानी कि आपको अगर टैली प्राइम आपको अगर पढ़ना है तो आप इन सारे कोर्सेज को आराम से एकदम लाइन बाय लाइन देखिए। इसमें मैं ओवरऑल पूरा का पूरा आपका डिटेल ही कवर करा दिया हूँ, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं शुरू से लेके आखिर तक पूरा का पूरा सीरीज ही इसमें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ इसमें बेसिक नॉलेज की भी बात कर रहे हैं कि बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। तो कह रहे हैं व्हाट बेसिक नॉलेज आर स्किल आर नीडेड टू स्टार्ट लर्निंग टैली प्राइम, यानी अगर टैली प्राइम किसी को सीखना हो तो उसके पास क्या क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए। तो देखिए बेसिक नॉलेज में उसको सीधी सी बात है, उसको सीधा कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा चलाने आना चाहिए, और उसको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए।
यानी कि बेसिक नॉलेज हो, यहाँ पे और लिखा था तो थोड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो होता है, यानी जो टैली प्राइम सीखने आ रहा लड़का, तो उसके पास क्या क्या आना चाहिए, उसको बेसिक कंप्यूटर आ जाए, है ना। बेसिक कंप्यूटर में इसको क्या आना चाहिए, सीधी सी बात है, बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑन कैसे करना, ऑफ कैसे करना है, तो सभी लोगों को पता है। बेसिक कंप्यूटर में यानी थोड़े शॉर्टकट कीज हैं, कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने चाहिए, फाइल सेव करने आना चाहिए, फाइल को निकालने, ढूंढने, बनाने, ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। साथ ही साथ में उसकी थोड़ी बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, और उसकी थोड़ी इंग्लिश टाइपिंग भी थोड़ी अच्छी और ठीक ठाक रहेगी, तो उसको टेली प्राइम सीखने में और मजा आना चाहिए। अब और मजा आएगा। यानी अगर आप टेली प्राइम सोच रहे हैं शुरू शुरू में सीखने के लिए, तो पहले अपने आप को ये चेक करिए कि क्या आप 10+ हैं। अगर आप 10+ नहीं, फिर भी आप फ्यूचर के लिए आप सीख सकते हैं। दूसरा चीज, आप अपनी थोड़ी सी बेसिक कंप्यूटर्स पे नॉलेज और अपना बेसिक इंग्लिश और टाइपिंग थोड़ा सा मजबूत करिए, और आप उसके बाद से टेली प्राइम में अपना कदम रख सकते हैं और आप उसको सीख सकते हैं। ओवरऑल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए एक तरीके का आपका टेली प्राइम का इंट्रोडक्शन है। हम लोग केवल अभी इसमें इंट्रो ले रहे हैं, यानी टेली प्राइम क्या है, कैसे लोग करते हैं, क्या चीज़ है, वो सारा डिटेल्स है। अब अगर आगे थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो आप हम लोगों को मिलने वाला है और व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। तो ये चैप्टर 2 है, ये हमारे अगले सीरीज में मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को पहले चैप्टर में केवल यही देखना था कि टेली प्राइम क्या होता है। यानी इसके हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बस हम लोगों ने देखा कि इंट्रो यानी टेली प्राइम कौन लोग कर सकते हैं। जितनी चीज पढ़े थे ओवरऑल एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं टेली प्राइम पे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने टॉपिक में पढ़े कि टेली प्राइम क्या चीज है। तो टेली प्राइम क्या चीज है, तो हम लोगों को ओवरऑल शॉर्ट चीज में एक चीज पता चला कि टेली प्राइम हम लोगों का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे के सारे काम को मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं। अगर कोई पूछेगा अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत हम अपने बिजनेस का सारा चीज, लेखा जोखा, सामान कितना आया कितना गया, हमारे पास कितने सामान हैं, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। उसके साथ साथ हमारे बिजनेस में जो सामान रखे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो हमारे बिजनेस में जो भी सामान रखे जाते हैं उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दो चीज पढ़ा। तीसरी चीज में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, आप केवल 10th+ के स्टूडेंट रहने चाहिए। 10th+ में चाहे आप कॉमर्स रहिए, साइंस रहिए या आर्ट्स रहिए, ये आप पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये इस टेली प्राइम पे डिपेंड नहीं करता। बस आप 10th+ स्टूडेंट हैं तो आप टेली प्राइम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगला क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, अगला आपके पास जो नॉलेज स्किल होनी चाहिए उसमें आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर आने के साथ साथ आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और थोड़ी मोड़ी आपको कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड चाहिए। अगर आपके पास इतना चीज़ है तो आप टेली प्राइम सीखने के लिए एलिजिबल हैं, और टेली प्राइम एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसका आजकल के मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मांग है। फाइनली आपका जो इंट्रो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन से हम लोग मिलेंगे कि टेली प्राइम कैसे वर्क करता है, उसमें फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और क्या चीज़ होता है। देखिए, अभी इंट्रो चैप्टर है तो इसमें आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा फील ना आया हो, बट मैंने बताया कि ये कैसे काम होता है, क्या चीज़ होता है। बट आपका अगला चैप्टर जो है रियल में आपका जो टेली प्राइम हो अगले चैप्टर से स्टार्ट होगा। शुरू में 3-4 चैप्टर्स आपको केवल बेसिक थियरी मिलेगी। इस थियरी में आपको जीएसटी से लेके हर एक चीज़ को बहुत डिटेल वाइज बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप आगे का वीडियो जरूर देखिएगा, और थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।